इसलिए सही ठिकाने पर इसको भेज दिया जाए जहां से ये लौट के ना आ सके। तो असली शत्रु के यहाँ नारद जी ने भेज दिया। और पूतना कैसे गई? पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, एक सुंदर गोपी के रूप में पूतना गई और जाकर के जसोदा मैया से बोली, अरे जसोदा बधाई हो, जसोदा बधाई हो, बहन बधाई हो। अब जसोदा मैया मुंह पर देख रही कि ये कौन सी बहन आ गई मेरी। पूतना बोली, क्यों बहन पहचाना नहीं क्या? अच्छा अच्छा, अब तुम यहाँ की रानी बन गई हो ना, यहाँ की रानी बन गई हो, ब्रज रानी हो, तो अब छोटे मोटे लोगों को क्यों पहचानोगी, अपने सगे रिश्तेदारों को क्यों पहचानोगी। इस प्रकार की बातें पूतना ने की तो यशोदा मैया को परिचय पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यशोदा मैया ने सोचा इस बार की इस तरह की बातें कर रही है, कोई सगी बहन ही नहीं होगी, बधाई देने तो आई है। यशोदा मैया बोली, मैं तो पहचान गई बहन को, मैं पहचान गई, ऐसी बातें मत करो, तुम तो हमें प्राणों से ही प्रिय हो। पूतना मन में सोच रही कि बस यही तो हम चाहते हैं। तो बहन जसोदा, लाला के जन्म की बधाई हो। यशोदा मैया बोली, तुम्हें भी बधाई हो। तो बहन जरा लाला के दर्शन तो करा। मैया बोली, लाला अभी सो रहा है। कोई बात नहीं, सोते हुए दर्शन कर लेंगे। जसोदा मैया ने पूतना को लाला के पास भेज दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, विबुध्यतां बालिक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए, इस पर संतों ने बहुत भागादौड़ी की है। संतों ने कई भाव इसके लिए दिए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी में कहते हैं, भागवत की जो टीका लिखी है दशम स्कंद की सुबोधनी नाम से, उसमें श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पूतना है अविद्या, अविद्या का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप पूतना है। और भगवान के सामने अज्ञान अविद्या ठहर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि अगर नेत्र खोल देंगे तो इसका जो ये माया का स्वरूप है यह हट जाएगा और असली रूप में आ जाएगा, जिससे हमारी मैया डर जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण संत देते हैं कि रामावतार में भगवान ने दुष्टों का उद्धार करना भी देवी जी से ही चालू किया है। कौन देवी जी? ताड़का, नाम भूलो, कोई सोच रहे थे। विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे और रास्ते में ताड़का मिली, तो ताड़का से ही श्री गणेश भगवान ने किया था। आज भी देवी जी से ही भगवान श्री गणेश कर रहे हैं। तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं कि अब हम ये कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई विघ्न ना आए, तो गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि हमारी पूतना मैया स्तनों में विष लगा करके आई है, और विष पीने का काम कौन का है? भोले बाबा का है। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप आइए और हमारे कंठ में बैठ जाइए, क्योंकि हम तो ब्रज में दूध पीने आए हैं। तो स्तनों में से जो दूध निकलेगा उसको तो हम पी लेंगे, बाकी उसमें से जो विष निकलेगा उसको आप पीजिए। तो भोले बाबा का स्मरण भगवान कर रहे हैं। ऐसे अनेक भाव संतों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। धीरे से पूतना ने बालक को उठाया और मैया की नजर बचा करके स्तनों से दुग्धपान पूतना कराने लगी। सोचा दूध पीते पीते यह विष को भी पी लेगा और मर जाएगा। लेकिन भगवान ने जब पकड़ा और दूध पीना चालू किया, दूध पीते पीते विष को तो पी ही गए, साथ में पूतना के प्राणों को भी पीना चालू कर दिया। अब पूतना छटपटाई, घबराई और भागी, विशाल रूप पूतना ने बना लिया, चिल्लाई। और पूतना कहती है, मुंच मुंच,
छोड़ दे छोड़ दे, 2 बार पूतना ने कहा छोड़ दे छोड़ दे। आकाश में लेकर के पूतना उड़ गई। भगवान कहते हैं मौसी जी बस यही काम हमसे नहीं आता। कौन सा काम? बोले छोड़ना। पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। बस यही काम हमने नहीं सीखा। आकाश मंडल में उड़ी भगवान ने स्तनों से विष पीते पीते, दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को ही पी लिया और पर्वत के समान पूतना आकर के ब्रजमंडल में गिरी, सारे वृक्षों को चकनाचूर कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पद्मानोपि तिर्गभ्यूतन्तर्दुर्मान् चूडयामास राजेन्द्रः महादासीतमद्भुतम्। कितनी लंबी चौड़ी थी पूतना? कहते हैं तिर्गभ्यूत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तिर्गभ्यूत। एक गभ्यूत का अर्थ होता है 2 कोस और तिर्गभ्यूत अर्थात 2 तिया 6 कोस। 6 कोस का अर्थ है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी थी पूतना, इतनी लंबी चौड़ी। और जब 18 किलोमीटर की पूतना ब्रजमंडल पर गिरी तो सुखदेव जी कहते हैं चूडयामास राजेन्द्र महदासीतमद्भुतम्। 18 किलोमीटर के जो ब्रजमंडल के वृक्ष थे उनको चकनाचूर कर दिया। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, ब्रजमंडल की लता पता भी साक्षात भगवत स्वरूप है। कहते हैं संत लोग कहते हैं कि ब्रजमंडल की लता पता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी डाली से पत्ते को भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान का वास उन सभी वृक्षों में है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो साक्षात गोपियां हैं और वास्तव में है। किस वृक्ष के नीचे भगवान कब खड़े मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत सी संपन्न जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जब विद्यार्थी जीवन में थे तब की उन्होंने एक घटना सुनाई। बोले हमारे महाराज जी श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के पास एक संत रहते थे, उनका नाम था हरे राम बाबा, और हमारे गुरुदेव ने खूब उनकी सेवा की है। देखने में ऐसे लगते थे कि ये संत ही नहीं है, ऐसा वेशभूष, ऐसी रूपरेखा और ऐसा उनका बोलचाल था कि सामान्य आदमी उनको पहचानते नहीं थे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि कई बार उनको भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान का दर्शन होता है। भाव में भर करके जब कीर्तन होता था तो साक्षात बिहारी जी उनके सामने प्रकट हो जाते थे, तो लीला करते थे। ऐसे संत थे। तो महाराज जी बताते हैं कि बाबा जब तक स्वस्थ रहे, चलते फिरते रहे, तब तक शौच के लिए बाबा वृंदावन की परिधि से बाहर जाते थे। वृंदावन के भीतर जब तक चलते फिरते रहे तब तक उन्होंने शौच नहीं किया, मलमूत्र का त्याग वृंदावन की परिधि के भीतर नहीं किया, बाहर जाते थे। बोले एक बार बाबा का पेट खराब हो गया, पेट में तकलीफ हुई, पेट खराब हो गया। सुदामा कुटी में, वृंदावन में जिन्होंने दर्शन किया सुदामा कुटी का, वहां निवास करते थे। बोले हम सेवा में थे और बाबा का पेट खराब हुआ तो मध्याह्न में दोपहर के समय बाबा को शौच जाने की इच्छा हुई। बाबा का नियम था कि वृंदावन की परिधि में मलमूत्र का त्याग नहीं करते थे, लेकिन जब पेट खराब हुआ, सहन नहीं हुआ तो बाबा लोटा लेकर के भागे और भागते भागते परिधि के बाहर जाना ही चाहते थे कि वहीं इतनी जोर से वेग आया कि सहन नहीं कर पाए और वहीं वृंदावन की परिधि में ही तटीय स्थान के पीछे तरफ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उनने शौच कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि करना पड़ा, नियम तोड़ना पड़ा।
कर तो लिया, बाबा को बड़ा दुख हुआ। तो महाराज जी कहते हैं कि बाबा ने खुद सुनाई घटना है। बोले जब सोच कर रहे थे उसी सामने वह वृक्ष एक दिव्य रूप में बाबा के सामने प्रकट हो गया। तो बाबा से बोला कि बाबा ये तुमने क्या कर दिया? बाबा बोले क्यों? बोले जिस वृक्ष के नीचे आपने ये सोच किया है, यहाँ रोज प्रिय प्रीतम आकर के गलबैया डाल करके बांसुरी बजाते हैं, बिहार करते हैं इसी वृक्ष के नीचे, और आपने यहाँ सोच कर दिया। तब बाबा ने सोच करने के बाद वहाँ की सफाई की, जल ला करके वहाँ गोबर से लीपा, सफाई की और वहाँ की शुद्धता की। तो ऐसा बाबा बताते थे। उनके सामने वृक्ष क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उनका नियम था। हम आप तो कहीं भी गंदगी करते रहते, यह अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन उनको हुआ क्योंकि उन्होंने यह नियम बनाया हुआ था। तो वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष दिव्य है। तो फिर पूतना के द्वारा भगवान ने उन वृक्षों को क्यों तोड़वाया? ये प्रश्न हो सकता है। 18 किलोमीटर की परिधि में जो वृक्ष आए थे उनको क्यों तोड़वाया, क्यों चकनाचूर करवाया? इसका समाधान गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक और संपादक परम पूज्य प्रदस्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है। भाई जी कहते हैं कि कंस ने कुछ विदेशी प्रकृति के वृक्षों को लाकर के वहां स्थापित कर दिया था ब्रजमंडल में। जो ब्रजमंडल के योग्य नहीं थे ऐसे वृक्षों को कंस ने लगा दिया और बगीचा बनवा दिया। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये गोपियों के परिकर के बीच ये विदेशी परिकर के वृक्ष कहां से आ गए, इसलिए उनको उखड़वाना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाए, ये पूतना भी मर जाए और उन वृक्षों को भी चकनाचूर कर दिया जाए। तो भगवान ने पूतना को उसी जगह ले जाकर पटका जहां वो वृक्ष लगे हुए थे, और उन वृक्षों को भगवान ने चकनाचूर करवा दिया। ऐसा वहां पूज्य भाई जी देते हैं। और पूतना का उद्धार हुआ। यहाँ सारे ब्रजमंडल में हलचल मच गई कि बालकृष्ण को एक राक्षसी उठा करके ले गई। सारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए, देखा तो पर्वत जैसी पूतना पड़ी है। उसके ऊपर नसेनी लगा करके, सीढ़ी लगा करके चढ़े तो देखा बालकृष्ण लाल उसके छाती पर खेल रहे। तुरंत उतारा, मैया ने बालकृष्ण को हृदय से लगा लिया, प्रेम करने लगी। मैया ने तुरंत दूध पिलाया और लाला तुरंत दूध पीने लगा। तो समझा कि चलो कोई समस्या नहीं है। गोपियां श्यामा गौ की पूंछ के झोरा से भगवान को झाड़ा लगा रही, झाड़ रही कि राक्षसी ने छुआ है, ऐसा ना हो हमारे लाला को कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो पूंछ से भगवान की उतारी कर रही कि कुछ समस्या हो तो हट जाए। और मंत्र कौन सा पढ़ रही? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिष्ठितं मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा किया जा रहा है। नारायण नाम लेकर के भगवान का झाड़ा किया जा रहा कि कोई समस्या हो तो यह समस्या दूर हो जाए। और सारी गोपियां जसोदा मैया को डांट रही, यदि जसोदा तू ये नहीं समझना कि ये केवल तेरा पुत्र है। हम लोगों ने एकादशी व्रत कर करके तेरे लिए प्रार्थना की, उसका फल हमने तुम्हें अर्पित किया, तब जाकर के तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ। और उस पुत्र को तूने हर किसी के हाथ में दे देती है। जसोदा मैया रो रही, बहन गलती हो गई, पहली बार पुत्र हुआ तो अनुभव नहीं है कि कैसे लालन पालन किया जाता है। इधर जब बाबा मथुरा से लौट करके आए, सारे ग्वाल बाल दौड़कर पहुंचे, बोले बाबा बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बोले पूतना नाम की राक्षसी आई और लाला को उठा करके ले गई। अरे फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या है? लाला ने पता नहीं क्या किया, और वह है 6 कोस की राक्षसी पहाड़ जैसी मर करके वहां पड़ी हुई है। और लाला बोल, लाला ठीक है, लाला गोदी में खेल रहा मैया की। नंद बाबा ने लाला को हृदय से लगाया और नंद बाबा कहने लगे भैया ये वसुदेव बड़ा ज्योतिषी है,
देखो उसने वही बता दिया था कि कुछ गड़बड़ है। और रास्ते पर हम भगवान नारायण का भजन करते हुए आए, इसलिए भगवान नारायण ने हमारे छोरा की रक्षा कर ली। उसके बाद पूतना के टुकड़े टुकड़े करके कई अर्थियां बनाई गई और कई चिताओं में पूतना को जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पूतना को जलाया गया तो उसमें से जो धुआं निकला उससे दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई, सारा वातावरण सुगंधित हो गया। बोले ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, पूतना कौन है? यह पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। भगवान वामन जब वामन बन करके राजा बलि को ठगने के लिए गए तो वामन भगवान के नन्हे से स्वरूप को देख करके रत्नावली के मन में आया कि ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मैं उसको दूध पिलाती। और जब भगवान ने विशाल रूप बना करके राजा बलि को बर्रोपास में बांध करके नरक में पटक दिया, तब रत्नावली के मन में आया कि अगर ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मैं दूध में जहर मिला करके खत्म कर देती। तो भगवान ने आज उसके दोनों भावों को एक साथ पूर्ण किया। और जिसको स्पर्श भगवान ने कर लिया हो, जिसका दुग्धपान भगवान ने किया हो, वह फिर सामान्य रही। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। फिर तो पूतना को छुआ है, पूतना का स्तनपान किया है, पूतना की गोदी में भगवान खेले हैं, इसलिए भगवान ने पूतना को मात्रोचित गति दी है। जो गति माता जसोदा को प्राप्त हुई, जो गति माता देवकी को प्राप्त हुई, वही गति भगवान ने पूतना को भी दी है। ऐसे भगवान के परिधान हैं, इसलिए चारों ओर सुगंधित वातावरण हो गया पूतना के जलने पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, बोले ऐसा होते होते अब बाल कृष्ण लाल की उम्र 6 महीने की हो गई। 6 महीने में भगवान ने एक दिन करवट अपने हाथ से ले ली, अपने हाथ से करौटा ले लिया भगवान ने। और ये मैया ने देख लिया। मैया ने तुरंत नाई को बुलाया और नाई से कहा, नाई जाकर के लगा दे दुहाई। बोले किस बात की मैया? बोले आज हमारे घर में करवट उत्सव मनाया जाना है। करवट उत्सव ये क्या होता है मैया? अरे तुझे पता नहीं, आज छोरा ने पहली बार करवट ली है, तो उसी करवट के उपलक्ष्य में आज करवट उत्सव मनाया जाएगा। और नाई ने जाकर के सारे नगर में दुहाई दे दी कि करवट उत्सव का बुलुगा है, जसोदा मैया के यहाँ करवट उत्सव मनाया जाना है। और गोपियां तो तैयारी खड़ी रहती है रोज उत्सव के लिए, क्यों छोरा के दर्शन जो होंगे। सारी गोपियां दूध दही ले लेकर के, बधाई ले लेकर के वहां पर आ गई और मैया को बधाई देने लगी। मैया बधाई हो, करवट उत्सव की बधाई हो, आज लाला ने अपने हाथ से पहली बार करवट ली है। मैया बोली चुप रहो बहनों, चुप रहो, क्या बात है? अभी अभी लाला को सुलाया है। गोपियां बोली मैया लाला को सुलाना ही था तो हमें क्यों बुलाया? प्रेम से लाला को सुलाओ। अब अगर हम आई हैं तो हम तो बधाई गाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, झूमेंगी। तो मैया बोली एक काम करते हैं, फिर लाला की व्यवस्था करते हैं, फिर धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। बोले ठीक है। लाला की क्या व्यवस्था? सारे नंद महल में धूमधाम मची हुई है, तो एकांत देख करके मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे लाला का पल्ला रख दिया, ऊपर से दूध दही के मटके उस बैलगाड़ी पर लाद दिए। मैया ने कहा यहाँ एकांत है, शोरगुल होगा नहीं, इसलिए यहाँ लल्ला खेलता रहेगा। और वहां मैया उत्सव में मगन हो गई। गोपियां ग्वाल सब बधाई गाने लगे और मैया भी साथ में नाचने गाने लगी। मैया गाती है, पलना में ललना झुलावे,
जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना ललना। पलना झुलावे ओ ललना झुलावे, पलना झुलावे ललना झुलावे, पलना झुलावे ओ ललना झुलावे। पलना झुलावे ललना झुलावे। तेरा खिचा में मूरत ना फूली समावे, मेरा खिचा में मूरत ना फूली समावे, तेरा खिचा में मूरत ना फूली समावे। मेरा खिचा में मूरत ना फूली समावे। पलना में